शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर दस्तारी, मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अंगूठा माशाल्लाह इनका सीधा स्ट्रेट अंगूठा है, तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत जिंदगी गुजारते हैं। फर्स्ट फोर इंसान की विल पावर का बताते हैं, तो विल पावर भी इनकी ज़बरदस्त है। सेकंड फोर बताते हैं इंसान की लॉजिक का, सूझबूझ का, तो माशाल्लाह सूझबूझ प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त है। सेकंड फोर्थ पे आड़ी तिरछी लाइनें नजर आ रही हैं जो कि इंसान की स्ट्रगल का बताती हैं कि इंसान को सारी जिंदगी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा और कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप देखें तो खूबसूरत आंख भी बन रही है। जब ये आंख बनती है तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है, तो बिल्कुल इनकी छत्तीस बड़ी तेज है। किसी भी इंसान का चेहरा देखिए ये उसको पहचान लेती है कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इसके अलावा ये बड़ा लकी साइन है जब आपके अंगूठे पे ये बुदाई बनी होती है, तो इंसान को रुपए पैसे की कमी नहीं होती। इंसान फेस रीडिंग बड़ी अच्छी करता है, सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें भी पाई जाती हैं। और कहीं ना कहीं से इंसान को सपोर्ट भी मिलती रहती है। बुढ़ापा बड़ा अच्छा होता है, ऐसे लोगों का बुढ़ापा बहुत अच्छा देखा गया। ओल्ड एज में इनके पास बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम फेम, अल्लाह ताला इनको सब कुछ अता करता है। अब हम इनका लेफ्ट हैंड देखेंगे। देखें तो लेफ्ट हैंड जो है वो बता रहे कि हथेली इनकी थोड़ी लंबी है और उंगलियां उस हिसाब से थोड़ी सी छोटी हैं। तो ये फायर हैंड है। जब आपकी हथेली लंबी हो, उंगलियां थोड़ी छोटी हो, तो ये फायर हैंड होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो जिस्मानी मेहनत करना पसंद नहीं करते, बल्कि ये ऑफिस वर्क करना पसंद करते हैं। इनके पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो माशाल्लाह ये तकरीबन इनकी 20-25 साल उम्र है, तो वेल टैलेंटेड हैं। इस वक्त ये यूरोप में सेटल हैं, स्टडी बेस पे ये इस वक्त यूरोप में है। तो माशाल्लाह बड़े काबिल इंसान हैं। इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ये जो यूरोप गए हैं, अपने खर्चे पे गए हैं, खुद रुपया पैसा पाकिस्तान में कमाया इन्होंने। और अब यहाँ पे हम देखेंगे इनका जो है लाइफ लाइन इनकी अगर देखेंगे तो शुरू में हमें थोड़ी डिस्टर्ब लगती है। यहाँ पे जजीरा भी बना हुआ है, तो शुरू की ज़िंदगी में इन्होंने बिल्कुल मुश्किलात देखी हैं। लेकिन जैसे ही ये 20-25 को क्रॉस करेंगे, आगे माशाल्लाह इनकी ज़िंदगी की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है। तो तकरीबन 80-90 साल एज होगी। यहाँ पर वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये कामयाबी और सक्सेस की भी होती हैं, तो इनको कामयाबी मिलेगी। औलाद की लाइनें भी हम यहीं पे काउंट कर लेते हैं, इन्हीं लाइन्स को देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इनके कितने बच्चे होंगे। तो तकरीबन 3 से 4 बच्चे इनके हो सकते हैं, तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियां कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बच्चे इनके हो सकते हैं। ये अंदरूनी मंगल है इनका। यहाँ पर कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो थोड़ा बहुत गुस्सा इनके अंदर पाया जाता है, लेकिन ये गुस्सा काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेती हैं। दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर में गैप है, इतना ज़्यादा गैप है। जब ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर अलग से शुरू हो रही हो, इनमें गैप हो, तो ऐसे लोगों के अंदर ईगो बहुत होती है, अपनी मर्जी करने वाले होते हैं और ज़िद्दी नेचर के होते हैं, और इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होती हैं। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ये सोचते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, और कोई भी डिसीजन लेना हो ये कर गुजरते हैं, चाहे नफ़ा हो या नुकसान हो। तो ये चीज़ इनकी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त अच्छी चीज़ है। लेकिन कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा अपनी मर्जी का मालिक बन जाना या किसी के साथ मशवरा ही ना करना, ये चीज़ थोड़ी थोड़ी कभी कभी लोगों को नुकसान दे सकती है। लेकिन माशाल्लाह इनका गैप बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये सलाह मशवरा सबके साथ कर लेते हैं, लेकिन करते आखिर में ये अपनी मर्जी है। ज़िंदगी की लाइन लंबी हो तो तकरीबन 80-90 साल तक इनकी एज हो सकती है। दिमाग की लाइन भी बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट हो, तो ऐसे लोग बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारने वाले लोग होते हैं। दिल की लाइन यहाँ तक जा रही है, जुपिटर माउंट के साथ हल्की की टच हो रही है, तो ऐसे लोग बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो ये रिंग ऑफ जुपिटर भी इनके हाथ में बांध है, जो बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छे टीचर भी हैं। इनके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें भी इनके अंदर अल्लाह ताला ने रखी हैं। एजुकेशन के साथ इनका खास ताल्लुक है। ये इनकी एजुकेशन अच्छी है और सारी ज़िंदगी ये कुछ ना कुछ लर्न करते रहेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो गर्डल ऑफ वीनस इनका मुझे ब्रोकन नज़र आ रही है। इस तरीके से कोर्स बनती है, लेकिन जब ये कोर्स आपकी टूटी हुई हो, तो ये बंदे के अंदर जो
बंदे को थोड़ा सा जज्बाती ज़्यादा बना देती है, इंसान दिल की बातें ज़्यादा मानना शुरू कर देते थे कि ये भी हार्ड लाइन है और ये लाइन भी हार्ड लाइन के तौर पे काम करती है। और अगर ये टूटी हुई हो तो किसी हद तक सेक्सुअलिटी ऐसे लोगों के अंदर बढ़ सकती है। और अगर तो ये अपनी इस एनर्जी का इस्तेमाल ठीक करें, फिर तो अल्लाह ताला ने इनके अंदर जो भी टैलेंट इनके अंदर रखा हुआ है, ये उस टैलेंट को बड़े अच्छे तरीके से लेके आगे चलते हैं। इनके कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग शायरी करते हैं, इनके कोई ना कोई आर्ट, कोई ना कोई कला इनके अंदर जरूर होती है। अगर तो ये कोर्स यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बनी हो, यहाँ पर इस तरीके से बड़ी खूबसूरत कोर्स बनी हो, तो फिर तो ऐसे लोगों के अंदर जो एक होती है ना सेक्सुअल अट्रैक्शन, जिनसी अट्रैक्शन इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। अगर लड़का होगा तो लड़कियों में लड़के में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती है, और अगर लड़की के हाथ में हो तो लड़के उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। इनकी खास किस्म की अट्रैक्शन ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती है। और दूसरी बात यह कि ये थोड़ा सा सेक्सुअलिटी की तरफ जल्दी माइल होते हैं। रूहानियत भी होती है, स्पिरिचुअलिटी भी होती है। जैसे इनके हाथ में ये हमें डबल साइन नज़र आ रहा है, ये चीज़ बता रही है कि रूहानियत स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी माइल होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सेक्सुअलिटी की तरफ भी ज़्यादा माइल होंगे। इनका माइंड उस तरफ भी जाएगा, और इसलिए इनको अपने दिल और दिमाग को, अपने नफ्स को बड़ा काबू में रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम देखें इनकी किस्मत की लकीर, तो ये इनका मून का एरिया है। देखिए मून माउंट पे ये इस वक्त यूरोप में बैठे हुए हैं, तो इस लाइन ने इनको ट्रैवल करवा दिया। अब अगर आपके मून पर इस तरीके से लाइन हो जो ऊपर की तरफ जा रही हो, ये भी आपको ट्रैवल करवाती है। और अगर इस तरीके से लाइन हो तो ये भी आपको ट्रैवल करवाती है। तो ये मून के एरिए पे हम आपकी सफ़र की लाइंस को चेक करते हैं, और यहीं पर सफ़र की लाइनें होती हैं। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये आपका मून का एरिया है। अब यहाँ पर आपकी, यहाँ पर इस तरीके से लाइन हो, इस तरीके से लाइन हो, या इस तरीके से लाइन हो, ये लाइन कभी कभी ये ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ जाती है, तब भी आप बाहर के मुल्क चले जाते हैं। कभी कभी ये किस्मत की लाइन के साथ जुड़ जाती है, तब भी आप बाहर के मुल्क जाते हैं। और कभी कभी ये ऊपर की तरफ रुख करती हुई ये किस्मत की लाइन के साथ मिक्स होकर ऊपर की तरफ चली जाती है, तब भी आप बैरून मुल्क सफ़र ज़रूर करते हैं। तो जो लोग बाहर के मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, जो ये देखना चाहते हैं कि उनकी फॉरेन सेटलमेंट होगी या नहीं होगी, तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपके हाथ में अगर ये वाले साइन, अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन यूँ नीचे जाके दो शाखा हो रही है और एक शाख मून माउंट की तरफ जा रही है, तब भी आप बैरून मुल्क जाएंगे। और अगर आपकी ये ज़िंदगी की लाइन ही मून माउंट पे आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है, तब भी आप बैरून मुल्क सफ़र करेंगे। और अगर आपकी किस्मत की लकीर बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जाती है, और यहाँ से फिर सफ़र की लकीरें किस्मत की लाइन के साथ जुड़ती हैं, और फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाती हैं इसके साथ मिक्स होके, तब भी आप बैरून मुल्क जाएंगे। तो अगर आपके हाथ में ये पावरफुल साइन है तो 100% आप ट्रैवल करेंगे। और कभी कभी यहाँ पे फिश साइन भी बना होता है इस तरीके से, ठीक है जी। ये इस तरीके से फिश का साइन भी हो सकता है, और ये भी किस्मत की लाइन के साथ अगर जुड़ा हुआ हो तो 100% आपने बैरून मुल्क जाना होता है। और कभी कभी ये फिश का साइन आपका ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा होता है, तब भी आप बैरून मुल्क सफ़र करेंगे। ये किस्मत की लाइन के साथ फिश साइन हो तब भी आपने 100% ट्रैवल करना है, और मून माउंट पे हो 100% आप बैरून मुल्क जाएंगे। और अगर ज़िंदगी की लाइन के साथ फिश साइन जुड़ा हुआ हो तब भी आपने बैरून मुल्क ज़रूर जाना होता है। तो ये फॉरेन सेटलमेंट के हवाले से मैंने आपको बता दिया है। इन्होंने बड़ी अच्छी दौलत कमाई है जी, तकरीबन 24-25 साल की उम्र तक तो इन्होंने बड़ा अच्छा, ये बता रहे थे मुझे कि ये पाकिस्तान में इनका एक बड़ा अच्छा बिजनेस था, यहाँ पर इन्होंने अच्छी खासी दौलत कमाई है, रुपया पैसा कमाया है। और अपनी उसी सेविंग को यूज़ करते हुए फिर ये यूरोप की तरफ भी मूव हुए हैं, इनको कामयाबी मिली है। और आगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल तक इनकी वो PR भी हो जाएगी, फॉरेन सेटलमेंट इनकी हो जाएगी। और देखिए यहाँ जब ये पाकिस्तान में रहे हैं तो ये किस्मत की लाइन यहाँ तक है, ठीक है जी। यहाँ पर इनका फिर वो वीज़ा वगैरह लग गया, ये यूरोप चले गए, तो ये लाइन फिर उसका बता रही है, और फिर इस लाइन ने इनको ट्रैवल करवा दिया, इस लाइन ने भी इनको ट्रैवल करवा दिया। तो यहाँ तक तो किस्मत की लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि इसके बाद अगर आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन बहुत मध्यम है। तो ये मुझे बता रहे थे कि सेविंग नहीं हो पा रही, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने इन्हें यही कहा कि यार आप ना बस कछुए की चाल से चलो, स्लो स्लो चलो, कोई भी आपने गलत एक्टिविटी नहीं करनी, कोई भी आपने शॉर्टकट रास्ता नहीं ढूंढना, तो आप जो है ना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए जब आपकी उंगलियों में गैप होता है, आप उंगलियों को जोड़ते हैं, यहाँ पे आपका गैप, यहाँ पे सुराख बनते हैं,
आप उंगलियों को जोड़ें, यहाँ से रोशनी आपकी बाहर आपको निकलती नजर आएगी। तो अगर यहाँ पर गैप बने तो इसका मतलब ये होता है कि रुपया आपके पास आता ज़रूर है लेकिन आपके हाथों से निकल जाता है, पैसा आप जमा नहीं कर पाते। मरकरी फिंगर जब छोटी होती है तो इंसान कुछ ना कुछ ज़िंदगी में गलत डिसीजन, गलत फैसले भी करता है। और जब आपकी उंगलियां थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हों तो आप कभी कभी शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में कभी कभी कानून को भी हाथ में लेने की कोशिश करते हैं या गलत रस्तों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इनको सख्ती से मना किया है कि आपने कोई भी शॉर्टकट रास्ता इख्तियार नहीं करना, क्योंकि अगर आप किसी भी कानून को तोड़ेंगे तो आप फंस जाएंगे। मैंने इसलिए इनको सख्ती से मना किया कि आपने कोई भी किसी किस्म की कोई गलत एक्टिविटी नहीं करनी, कोई शॉर्टकट आपने नहीं ढूंढना, कोई दो नंबरी जिंदगी में नहीं करनी। अगर आप बिल्कुल सीधे रास्ते पे, देखिए सीधा रास्ता लंबा होता है, आप सालों मेहनत करके सेविंग करके आप किसी मुकाम पे पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करते हैं तो शॉर्टकट रास्ते में बाज़ दफ़ा आपको दौलत मिल भी जाती है, लेकिन फिर आप उन्हीं रस्तों को जब आप मज़ीद इख्तियार करते हैं तो फिर वो सारी जमा पूंजी आपकी गलत कामों में, गलत तरीके से आई हुई दौलत गलत तरीके से निकल भी जाती है। तो इसलिए बेहतरीन रास्ता तो वही होता है कि हम सीधा रास्ता अपनाएं। सीधा रास्ता लंबा ज़रूर होता है, मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन उसमें इंसान को देर पा कामयाबी मिलती है। तो जनाब ये चीज़ हमने इनके हाथों में देख ली है कि इनकी ज़िंदगी में रुपया पैसा इनके पास ज़्यादा जमा नहीं कर पाएंगे। बाकी बिजनेस का ये मुझसे पूछ रहे थे तो बिजनेस की लाइन मुझे तो इनके हाथ में बड़ी वीक नज़र आई है ही कोई नहीं है, बल्कि ये होती है दिमाग की लकीर और ये होती है आपकी बिजनेस की लकीर। ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जाती है। अगर ये लाइन इस तरीके से जाती और यहाँ पे इनका ये खूबसूरत मनी ट्राइंगल बनता तो फिर इनके पास सेविंग ज़्यादा होनी थी और इनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ भी मिलनी थी, और साथ ये शोहरत की लाइन भी अगर इस तरीके से ऊपर की तरफ निकलती तो फिर इनका जो है ना वो सिंगल एम का साइन भी बन जाना था। सिंगल एम का साइन इस तरीके से बनता है ना यहाँ से इस तरीके से, और फिर ये डबल एम का साइन भी बन जाना था ऐसे करके। ठीक है, सिंगल एम का साइन बने, डबल एम का साइन बने तो इंसान के पास दौलत भी ज़्यादा आती है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपके पास यहाँ पे मनी ट्राइंगल का होना बड़ा ज़रूरी है इस जगह पे। अगर मनी ट्राइंगल ना हो तो बिजनेस में आपको ज़्यादा कामयाबियाँ नहीं मिलती और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। तो अब इनके राइट हैंड पे हम देख लेते हैं। राइट हैंड पे हमें ज़िंदगी की लाइन जो है वो यहाँ तक जाती नज़र आ रही है। तो तकरीबन 70-80 साल तक तो इनकी एज जाएगी। साथ ये गार्डियन एंजल लाइन भी चल रही है, तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है। देखिए यहाँ आपकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरा होता है। जैसे अब यहाँ पे इनकी ज़िंदगी की लाइन रुक गई है, अब ये ज़िंदगी की लाइन को मज़ीद आगे जो इनकी लाइफ होगी इनको ये लाइनें चलाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ज़िंदगी आपकी आगे बढ़ती रहती है। मैंने इनको यही कहूँगा कि ये अपना सदका वगैरह देते रहे। देखिए जब भी आपकी ज़िंदगी की लाइन थोड़ी छोटी हो, कमज़ोर हो और आपकी गार्डियन एंजल लाइन टूटी फूटी साथ चल रही हो तो ऐसे लोगों को सदका ज़रूर देना चाहिए। बाकी दिमाग की लाइन भी इनकी लंबी है तो बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे। किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, तो कम से कम 35 साल की उम्र तक तो ये अच्छी दौलत कमाएंगे। हाँ, 35 के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे फिर किस्मत की लाइन ब्रेक होती है। यहाँ पे किस्मत की लाइन तो 35 के बाद ये अपना कोई काम चेंज करेंगे, और ये जो काम चेंज करेंगे वो 40 साल की उम्र तक उनका ये काम चलेगा। और 40 से 50 साल की उम्र में भी इनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। 40 से 50 साल की उम्र में भी कोई इतनी आसानी के साथ दौलत इनके पास नहीं आएगी, बल्कि इनके खर्चे बढ़ेंगे और आगे इनको थोड़ा सा सोच समझ के ज़िंदगी गुजारनी होगी। यहाँ पे सन लाइन मौजूद है और ये इस तरीके से दो शाखा हो रही है, तो उम्मीद है कि ओल्ड एज में भी इनको रुपया पैसा इनके पास आएगा। और इसके बाद यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी किस्मत की लाइन मध्यम है थोड़ी। तो 50 से लेके 55 के दरमियान में भी ये वाला मुझे इनका टफ टाइम ही नज़र आ रहा है, थोड़ा मुश्किल टाइम होगा। लेकिन यहाँ पे फिर आगे ये लाइन जो है ये किस्मत की लाइन के तौर पे काम कर सकती है और अल्लाह ताला इनको रुपया पैसा देगा, दौलत देगा। और ये लाइनें भी जुपिटर मून पे इंसान को दौलत देती हैं, नॉलेज देती है, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों में ये इजाफा करती हैं। और ये जो लाइन है ये इंसान को अचानक जो दौलत मिलनी होती है ये उसकी लाइन होती है, ये नॉलेज की लाइनें होती हैं, ये बिजनेस में या विरासत में जो इंसान को हिस्सा मिलता है उसकी लाइन भी हम इधर से ही देखते हैं। तो कहीं ना कहीं से इनको दौलत, रुपया पैसा, प्रॉपर्टी भी मिलेगी पेरेंट्स की तरफ से भी। और बाकी ये कि ये इनकी नॉलेज की लाइन है, तो नॉलेज भी इनके पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। और इसके अलावा ये वाला जो रिंग ऑफ जुपिटर है ये इंसान के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करता है। ऐसे लोग पुरस्कार अलूम, एस्ट्रोलॉजी, पब्लिसिटी, इन अलूम में भी दिलचस्पी लेते हैं
और इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी में भी इन लोगों को खास मर्तबा मुकाम ज़रूर मिलता है। बाकी सेटलमेंट के मज़ीद भी एक खड़ी लाइनें नज़र आ रही हैं जो बता रही हैं कि आगे अल्लाह ताला इनको 2 या 3 जगह से 50 के बाद इनकी इनकम भी होगी। बुढ़ापा उम्मीद तो है कि इनका अच्छा होगा, लेकिन एक होता है ना कि बिल्कुल ही स्ट्रगल ज़िंदगी में ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सारी ज़िंदगी इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी और जिस लिहाज से ये सेविंग करना चाहेंगे उस लिहाज से ये ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनको बड़ी प्लानिंग के साथ और बड़ी अक्लमंदी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना होगा। ये इनकी शादी की लाइन है। शादी की लाइन जो है, शुरू में इनका जो भी पहली मंगनी होगी या जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो तो इतना कामयाब नहीं होगा, लेकिन फिर ये 28-30 में जाके इनकी शादी होगी और वो इंशाल्लाह ताला इनकी पसंद की शादी होगी और शादी इनकी कामयाब रहेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपना लोशो बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं तो आपने ये वाला नंबर, इसमें मैंने कंट्री कोड नहीं लगाया, ये जो लोग बैरून मुल्क रब्ता करेंगे ये पाकिस्तान का कोड है 992, ठीक है जी, ये मैंने ऐड किया हुआ है। तो बैरून मुल्क वाले ये वाला नंबर यूज़ करेंगे, ये कोड लगा के ये बैरून मुल्क वाले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो लोग पाकिस्तान से रब्ता करेंगे वो ज़रा कंट्री कोड नहीं लगाएंगे, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आपका मैं लोशो बर्थ चार्ट बनाऊंगा, उसकी आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। इसके बाद आपकी वैदिक कुंडली बनेगी। वैदिक कुंडली वो जो इंडियन बनाते हैं, जन्म कुंडली जो आपने फिल्मों में भी सुना होगा, वो आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जन्म कुंडली इतना एक्यूरेट बताती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी, आपकी डाइवोर्स हो जाएगी नहीं होगी, शादी आपकी कब तक हो जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनकी सेटलमेंट, अपने सेटलमेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कब तक मुमकिन है, और अगर आप बाहर के मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे आप सेटल होंगे या आपको वापस आना पड़ेगा। इसके अलावा वो लोग जो जिनकी जॉब नहीं हो रही, उनकी जॉब कब लगेगी। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका अच्छा टाइम कब आएगा, उनके पास दौलत कब आएगी, रुपया पैसा कब आएगा, उनको ज़िंदगी में खुशियाँ, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें उनको कब मिलेंगी, ठीक है जी। इंसान ने शादी के बारे में ज़्यादा पूछना होता है। कुछ लोगों को शादी तो हो जाती है, औलाद नहीं होती, तो वो बेबी कब पैदा होगा, बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें कुंडली से पता चल जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोशो बर्थ चार्ट से भी आपको रीडिंग दूंगा, उधर से भी मैं आपको बता दूंगा इन सब बातों का। लोशो बर्थ चार्ट भी काफ़ी हद तक बता देता है, लेकिन वैदिक कुंडली में हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट जो है ना वो लिखी होती है, अगर आपको वो चार्ट पढ़ना आता हो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वैदिक कुंडली से भी मैं एक्यूरेट रीडिंग दूंगा और इसके अलावा आपके हाथ की लाइनों से भी आपको मुकम्मल रीडिंग आपको मिलेगी। आपके हाथ की एक एक लाइन को मैं बड़ी डिटेल के साथ जो है ना उसकी रीडिंग भी आपको मैं सेंड करूंगा। तो बाकी जो लोग अपने हाथ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उनके भी थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, वो आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपको वॉइस मैसेज में मैं ज़्यादातर रीडिंग भेज दूँगा। आपको वॉइस मैसेज में आपके व्हाट्सएप पे रीडिंग आपको मिल जाएगी। कुछ लोग वीडियो बनवाना पसंद करते हैं और कुछ नहीं भी बनवाना पसंद करते, तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करेगा कि अगर आप फरमाइश करेंगे कि आप हमारी वीडियो बनाएं, तो वीडियो उन्हीं लोगों की बनेगी जो रीडिंग करवाने के लिए रब्ता करते हैं, जो पे करते हैं। रीडिंग पेड है, ठीक है जी। वीडियो फ्री में नहीं बनती और रीडिंग भी फ्री में नहीं होती। तो इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको अपने चार्जेस भी बता दूंगा, और अगर आपने वीडियो बनवानी होगी तो उसके भी चार्जेस बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। तो वो कितनी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे तो फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ बता दूंगा, क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग फ़ीस है। पाकिस्तान की फ़ीस अलग है, इसलिए मैं फ़ीस को मेंशन नहीं करता। तो इसलिए जब भी आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत कमी बेशी भी मैं कर लूँगा। अगर आप कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में हुए तो इंशाल्लाह ताला फ़ीस में कमी बेशी भी हो जाएगी, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी।
اور इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक्यूरेट रीडिंग होगी। बाकी आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड कर दें। आप कितने बजे पैदा हुए हैं और आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, क्योंकि जन्म कुंडली बनाने के लिए आपकी असल तारीख पैदाइश की ज़रूरत होती है। तो आपने अपना रियल डेट ऑफ बर्थ बतानी है, रियल टाइम ऑफ बर्थ बताना है, और आप किस शहर में पैदा हुए हैं ये आपने बताना है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हुआ लेकिन आपके पास डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो फिर बहन भाइयों की तरतीब से भी मैं टाइम ऑफ बर्थ निकाल लेता हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो फिर आपने अपने बच्चों की तरतीब भी बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी ना, बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ आपका निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। अगर आप रीडिंग के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दी है। बराए मेहरबानी अगर कमेंट सेक्शन में कोई आपको अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो आपने बिल्कुल किसी और नंबर पे रब्ता नहीं करना। अगर आपने अपने हाथों की रीडिंग करवानी है तो आपने मेरे इसी नंबर पे, इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, ठीक है। और रीडिंग में अपने पर्सनल नंबर से करता हूँ, वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो फिर मैं आपको अपना वो नंबर भी बता दूंगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।